हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? चलिए आज की क्लास डिस्कस करते हैं। दोस्त, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की सीरीज चल रही है जिसमें अनुच्छेद 51 के से अब शुरू करेंगे। अनुच्छेद 51 का जो रूस के संविधान से लिया गया है, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। ये मूल संविधान में, प्रारंभिक संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इसे जोड़ा गया। दोस्त, ये 51 के क में है और संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। दोस्त, अनुच्छेद 52 डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति का पद है इसमें। अनुच्छेद 53 में संघ की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति का जो चुनाव की पद्धति है वो अनुच्छेद 55 में है। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल और 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, जो कि यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे हम आपसे। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? वह जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़के और जीत करके राष्ट्रपति बन सकता है। कोई लिमिटेशन, कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। दोस्त, अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति का विधेयकों पर अनुमति। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास फाइनली जाता है, अगर उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो जो विधेयक है वो एक्ट बन जाता है, अर्थात अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। जब इनके पास आता है तो ये क्या करते हैं? या तो उसे हस्ताक्षर कर देंगे, या तो उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक, या तो अनुमति दे देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा, या तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। क्या करेंगे? पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे, ठीक। और या तो वीटो पावर का प्रयोग करेंगे, जो कुछ नहीं करे, कोई रिप्लाई नहीं करे उस पे, करेंगे उस पे, उसे क्या बोलते हैं? वीटो पावर, जिसे अपने पॉकेट में रख लेंगे और उस पर कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, उसे बोलते हैं वीटो पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का वीटो पावर किस आर्टिकल में है। दोस्त, ध्यान रखिए, इसमें अगर राष्ट्रपति महोदय पुनर्विचार के लिए भेज दिए हैं, अगर पुनर्विचार करने के लिए भेजे हैं और वहां पे सदन में, अर्थात और वहां से सिर्फ वापस फिर से आ गया, तो इनकी मजबूरी है उस पर सिग्नेचर करने की, अर्थात हस्ताक्षर करने की। ठीक दोस्त, इनकी मजबूरी बन जाती है, ये बाध्य हो जाएंगे उस पर सिग्नेचर करने के लिए, तब मना नहीं कर सकते। इसीलिए कोई ऐसा विधेयक आता है जो कि लोकहित में नहीं है, ऐसा लगता है राष्ट्रपति महोदय को कि ये जो अधिनियम बनाया गया है सरकार अपने फायदे के लिए बनाई है, या जो भी हो, सर्वोत्तम मतलब हित नहीं है इसमें लोगों का, तो वो क्या करते हैं कि पुनर्विचार के लिए नहीं भेजते हैं। क्योंकि जब पुनर्विचार के लिए भेजेंगे और वहां से वापस आएगा तो बाध्य हो जाएंगे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, तो उस टाइम क्या करते हैं कि ये वीटो पावर का प्रयोग कर देते हैं। वीटो पावर का प्रयोग अभी तक सिर्फ ये राष्ट्रपति महोदय किए हैं। 1986 ईस्वी में डाक विधेयक आया था जो राष्ट्रपति महोदय जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह उनका नाम था। क्या नाम था उनका? ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने अभी तक मात्र एक बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। ठीक दोस्त, अब उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 जो है राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। मतलब कि अगर राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट महोदय उपस्थित नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट महोदय उनका कार्यभार संभालेंगे और वेतन भत्ता वो वही राष्ट्रपति का लेंगे। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 57 में क्या है? पदावधि है इनकी, पदावधि है, कितने कार्यकाल है इनका। अनुच्छेद 69 में क्या है? शपथ।
अनुच्छेद 69 में इनका शपथ है। किसका? ये उपराष्ट्रपति की बात हो रही है 66 अनुच्छेद 66 और 67 और 69 में ये उपराष्ट्रपति की बात हो रही है 63, 64, 65 सारा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्त। अनुच्छेद 71 में क्या है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट महोदय और वाइस प्रेसिडेंट से कोई चुनाव विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और निपटारा उसका सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक, क्या है? चुनाव विवाद। ठीक दोस्त, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्त, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा। अनुच्छेद 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कब जोड़ा गया, किस भाग में है, कौन सी समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था, किस। ठीक है दोस्तों, सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस कर लिए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।